आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हमारे अध्ययन का विषय है पैमाने के प्रतिफल, रिटर्न टू स्केल। पैमाने के 3 प्रकार के प्रतिफल होते हैं: वृद्धिमान, समतामान तथा ह्रासमान प्रतिफल। आज हम इन पैमाने के प्रतिफल के बारे में पढ़ेंगे। प्रत्येक उत्पादक फर्म अपने लाभ को अधिकतम करने के प्रयास में उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन करती रहती है। यद्यपि अल्पकाल में उत्पादन के कुछ साधन स्थिर होने से फर्म उत्पादन बढ़ाने के लिए केवल परिवर्तनशील साधनों की मात्रा में परिवर्तन की स्वतंत्रता होती है, किंतु दीर्घकाल में फर्म के लिए उत्पादन के लगभग सभी साधनों की मात्रा में परिवर्तन करना संभव रहता है। अतः फर्म के लिए दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधनों की पूर्ति पर्याप्त होती है। अब हम पढ़ेंगे दीर्घकाल में उत्पादन फलन का अर्थ। दीर्घकाल में व्यावसायिक फर्मों के लिए उत्पादन के सभी साधनों की मात्रा में इच्छानुसार परिवर्तन करना संभव होता है और अल्पकाल की भांति किसी भी साधन की मात्रा स्थिर रखने की समस्या नहीं आती। अतः दीर्घकाल में व्यावसायिक फर्मों द्वारा उत्पादन के सभी साधनों की मात्रा में समानुपातिक परिवर्तन करने से उत्पादन की भौतिक मात्रा पर जो प्रभाव पड़ता है उसे दीर्घकालीन उत्पादन फलन कहा जाता है। दीर्घकाल में उत्पादन फलन के अंतर्गत उत्पादन के सभी साधनों की मात्रा में एक साथ ही समान अनुपात में परिवर्तन करके उत्पादन की मात्रा पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण होता है। अतः इसमें फर्म के उत्पादन का पैमाना बदल जाता है। अतः इसे पैमाने के प्रतिफल के नाम से भी जाना जाता है। दीर्घकालीन उत्पादन फलन की विशेषताएं या मान्यताएं। दीर्घकालीन उत्पादन फलन का संबंध दीर्घकाल से है। इसमें समय इतना लंबा होता है कि फर्म उत्पादन के सभी साधनों की मात्रा में समानुपातिक परिवर्तन कर सकती है। इसके अंतर्गत उत्पादन की तकनीक एवं प्रौद्योगिकी स्थिर मानी जाती है। उत्पादन की गणना भौतिक मात्रा में की जाती है, मौद्रिक मूल्यों में नहीं की जाती है। फर्में उत्पादन के सभी साधनों की मात्रा में समानुपातिक परिवर्तन कर उत्पादन की मात्रा पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण करती है। उत्पादन साधनों की कीमतें स्थिर मानकर विश्लेषण किया जाता है। व्यावसायिक फर्में पूर्ण प्रतियोगिता की दशा में कार्यशील मानी जाती है। अब हम पढ़ेंगे दीर्घकालीन उत्पादन फलन या पैमाने के प्रतिफल के 3 रूप। दीर्घकालीन उत्पादन फलन के 3 प्रकार होते हैं या रूप होते हैं: पैमाने के वृद्धिमान प्रतिफल, पैमाने के समतामान प्रतिफल और पैमाने के ह्रासमान प्रतिफल। पैमाने के वृद्धिमान प्रतिफल: जब उत्पादन के साधनों की मात्रा में
एक निश्चित अनुपात में वृद्धि करने पर उत्पादन की मात्रा उस अनुपात से अधिक तीव्र दर से बढ़ती हो तो उसे पैमाने के वृद्धिमान प्रतिफल कहते हैं। जैसे X और Y साधन 100 इकाइयाँ उत्पादन करते हैं। अब इनका अनुपात बढ़ाकर 2X और 2Y साधन मिलाकर उत्पादन किया जाता है और उत्पादन 250 इकाइयों का होता है, तो ये पैमाने के वृद्धिमान प्रतिफल कहलाएंगे, क्योंकि साधनों को दुगुना करने से उत्पादन साधनों से के दुगुने से अधिक मात्रा में बढ़े हैं। इसी प्रकार पैमाने के समतामान प्रतिफल, जब उत्पादन प्रक्रिया में प्रयुक्त उत्पत्ति की मात्रा ठीक उसी अनुपात में बढ़ती है जिस अनुपात में साधनों की मात्रा बढ़ाई जाती है, तो उसे पैमाने के समता प्रतिफल कहते हैं। जैसे साधनों की मात्रा दुगुनी करने से उत्पादन भी बढ़कर के दुगुना हो जाता है, तो ये समतामान प्रतिफल कहलाते हैं। इसी प्रकार पैमाने के प्रतिफल का तीसरा रूप है ह्रासमान प्रतिफल। जब उत्पादन के साधनों में समानुपातिक वृद्धि करने पर कुल उत्पादन में अनुपात से अपेक्षाकृत कम वृद्धि होती है, तो उसे पैमाने का ह्रासमान या घटता हुआ प्रतिफल कहते हैं। जैसे साधनों की मात्रा दुगुनी करने पर उत्पादन दुगुने से कम मात्रा में बढ़े, तो ये पैमाने के ह्रासमान प्रतिफल कहलाएंगे।